Hello everyone. हमारा क्वेश्चन है, a welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of its oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide, 0.690 gram of water, and no other product. A volume of 10 liters of this welding gas is found to weight 11.6 gram. Calculate empirical formula, molecular mass of the gas, molecular formula. अब देखो कुछ कुछ चीजें दी गई है और हम लोग को बताना है कि क्या होगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर। यहाँ पे दिया हुआ है 3.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना प्रेजेंट होगा ये हम लोग को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ है। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 3.38 ग्राम ऑफ CO2 are obtained. The mass of carbon present in सैंपल में कार्बन कितना है? कार्बन का वेट हो गया 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हो गया 44 और वो कितना मात्रा में निकला है 3.38। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.92 ग्राम। ये कार्बन का निकला है, ये कार्बन का वेट। उसी तरह अगर हम लोग वाटर का दिया हुआ है, दूसरा जगह दिया हुआ है कि 0.69 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन का मात्रा हम लोग को निकालना है। सिंस 0.069 सॉरी 0.690 ग्राम ऑफ वाटर आर ऑब्टेन्ड, द मास ऑफ हाइड्रोजन, द मास ऑफ H2 प्रेजेंट इन सैंपल में हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? H2 लिया है डाइहाइड्रोजन, तो डाइहाइड्रोजन का वेट 2 हो गया, मास ऑफ वाटर हो गया 18 और ये कितना मात्रा में निकला है 0.690। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.077 ग्राम। ठीक है, अब वेट निकल गया कार्बन का भी हाइड्रोजन का, कार्बन परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? तो कार्बन परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ कार्बन 0.92 इंटू, ठीक है, अब वो ऑब्टेन किया गया है उसमें वेट ऑफ जो टोटल वेट हो जाएगा, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन टोटल वेट कितना हो जाएगा 0.92 प्लस 0.077 और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगा 92.3%। मतलब कि कार्बन का परसेंटेज निकल गया। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने पर वेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया 0.077, वेट ऑफ टोटल कंपाउंड 0.92 प्लस 0.077 इंटू 100, तो ये हमारा निकल जाता है 7.7%। तो ये परसेंटेज भी निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 92.3 बाय 12, ये हो जाएगा 7.7। और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया 7.7 बाय 1, ये भी 7.7। अब ये दोनों का वैल्यू जो निकल रहा है 7.7, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये हो जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7, मतलब कि इसका जो रेशियो आया कार्बन और हाइड्रोजन का 1:1 आया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH। ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, अब इंपेरिकल फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इंटू एन इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकलता है वो कितना हो जाएगा, 12 एक 13, 13 इंटू एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास हम लोग को कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हम लोग को अगर देखें तो 25.98 दिया हुआ बोल रहा है कि अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मीटर एसटीपी द बिल्डिंग ऑफ गैस फाउंड वेट 11.6 ग्राम। तो ये 11.6 ग्राम वेट फाइंड किया गया है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास आया वो 13 आ गया, मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा इम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन हो जाएगा। एन का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एन का वैल्यू यहाँ पर 2 निकल जाएगा। 2 कैसे निकलेगा, तो 10 लीटर पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 10 लीटर एसटीपी पे हम लोग उसका वेट जब 11.6 निकाल रहे हैं तो उसका जो वेट हो जाएगा, टोटल वेट जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25.98। ठीक है, तो 25.98 बाय 30, तो एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। एन का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला सी एच है और उसको एन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू सी एच, तो ये 2 इंटू सी एच अगर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, C2H2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H2। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 25.98। ठीक है, ये आ जाएगा 25.98। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास गैस का हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी। 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 2, ये 26 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।